हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने सक्सेस मंत्रा मैथ क्लासेस में। जैसे कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में सदस्य से स्टार्ट किया था। सदस्य मैंने प्रकार बताए थे, सदस्य के 7 प्रकार पूरे हो गए थे, 8वां प्रकार बचा। देखिए सदस्य हमारे सिलेबस में 17 नंबर का आता है। मतलब सदस्य क्या, वेक्टर और प्लस 11वां चैप्टर जिसे बोलते हैं 3D। तो वेक्टर प्लस 3D 17 नंबर का आता है, जिससे बहुत ही आसान होता है। अगर बच्चे आराम से पढ़ते हैं तो ये 17 नंबर आराम से गेन कर सकते हैं। इसलिए अब हम इसी क्रम में देखते हैं। 7 नंबर देख चुके हैं, 8वां नंबर लास्ट प्रकार है सदस्य का। तो सदस्य का प्रकार देखते हैं। देखिए 8वां क्या है, स्थिति सदस्य। देखो स्थिति सदस्य होता क्या है, तो देखो सबसे पहले हमने अक्ष बताए थे। हम अक्ष बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। ये मान लेते हैं ये ओ है। इसको लिखते हैं आई कैप से, इसको जे कैप से और इसको लिखते हैं के कैप से। देखिए अब क्या है, यहाँ अब देखिए मैं मान लेता हूँ कोई बिंदु ए है। क्या बिंदु है, ए है, जिसके निर्देशांक कुछ निर्देशांक दिए गए हैं 2, 3, 4 मान लेते हैं। ये निर्देशांक दिए गए हैं। अब देखिए जब ये निर्देशांक दिए गए हैं तो हम बोल देंगे कि अब स्थिति सदस्य निकालते हैं। किसी का स्थिति सदस्य निकालते हैं, उसे बोलते हैं अर्थात ओ से ऐसा कोई सदस्य जिसका प्रारंभिक बिंदु मूल बिंदु हो। मूल बिंदु यही होते हैं, दो यही। अतः हम कह सकते हैं ऐसा सदस्य जिसका प्रारंभिक बिंदु ओ हो, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थिति सदस्य कहते हैं। स्थिति सदस्य कहते हैं। तो हम बोलते हैं अब ओ है, अब इसका ए है ना, जो ए का स्थिति सदस्य कैसे निकालेंगे, इसको पहले इसे जोड़ देंगे। अब इसका यहाँ से प्रारंभ किया और ये हो गया, इसे बोल दिया ये। अब हम बोलते हैं ओ ए, अर्थात ओ ए क्या हो गया, ओ ए का स्थिति सदस्य है। अच्छा यदि हम a बराबर लिखते ना, a को डायरेक्ट लिखते थे जैसे ये जो बिंदु लिखेंगे आई कैप से 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप, ये हो गया a। अब ओ ए क्या होगा, जो a होता है वही ओ ए होता है, बस o करके लिख देते हैं। तो o और a यही हो जाएगा क्या, 2 आई कैप 3 जे कैप प्लस के 4 के कैप। यही क्या हो गया हमारा स्थिति सदस्य, किसका, a का स्थिति सदस्य। ए जैसे बिंदु ए को लिखते हैं वैसे ही ओ ए होता है एक ही है, बस जब इसको ओ के साथ लिख देते हैं तो उसे बोल देते हैं ए का स्थिति सदस्य। तो ये निकला है ए का स्थिति सदस्य। हम किसी बिंदु का स्थिति सदस्य ऐसे ही निकाल सकते हैं। ये हो गए हमारे स्थिति सदस्य, अतः सभी सदस्य के प्रकार पूरे हो गए। हम देखते हैं कुछ और सूत्र जो एक्सरसाइज के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, उन फॉर्मूलों को देख लेते हैं। देखिए अच्छा कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ओ ए की लंबाई क्या है। कैसे पूछ लिया जाता है, ओ ए की लंबाई क्या है, स्थिति सदस्य की लंबाई क्या है। तो जैसे हमने ओ ए निकाल लिया और किसी भी चीज़ की लंबाई निकालनी हो अर्थात उसका परिमाण निकालना, तो उसका क्या कर देते हैं हम उसका कर देते हैं मोड। तो हम इसका क्या कर देंगे, मोड। अर्थात अगर हम इसका मोड करते हैं तो क्या हो जाता है, तो इसका भी मोड हो जाता है। हम बोल सकते हैं 2 आई कैफ 3 जे कैफ प्लस के 4 के कैफ का क्या हो जाएगा, मोड। अब जब इसका मोड हो जाएगा, देखो जब इसका मोड हो जाएगा, यहाँ देख लेते हैं, जब इसका मोड हो जाए तो ओ ए इक्वल, जब भी मोड होता है तो 2 3 ये जो गुणा है ना 2 3 4, बस इन्हें ही लिया जाता है, आई जे के को नहीं लिया जाता। तो हम क्या करते हैं, अंडर रूट लगाते हैं, पहले रूट 2 का वर्ग करते हैं प्लस 3 का वर्ग कर देंगे प्लस 4 का वर्ग कर देंगे। ओ ए तो क्या होता है, अंडर रूट 4 प्लस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 25 4 29, इसे बोल देते हैं रूट 29। क्या निकला, ओ ए। ये हम बोल सकते हैं ओ ए का क्या निकला, परिमाण। अर्थात हम बोल सकते हैं ओ ए की लंबाई निकलाई। ओ से ए की लंबाई क्या निकली, ओ से ए की लंबाई निकली है रूट 29।
हम कभी भी किसी चीज़ की लंबाई आराम से निकाल सकते हैं, उसका प्रमाण कर देंगे, उसकी लंबाई निकल आएगी। अर्थात ओ से ए की दूरी पूछी जाती है कि ओ से ए कितनी दूरी का है, अर्थात इसकी लंबाई कितनी है, हम निकाल दिया √10।